नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं मुर्शिद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जहाँ पूरे शहर में चर्चा है इस बात को लेकर के भाजपा ने जिला अध्यक्ष की घोषित कर दिया और शहर अध्यक्ष की घोषित कर दिया है। वे दो नाम सामने आए हैं जिनको लेकर काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। सुमित मिश्रा को शहर की जिम्मेदारी दी है, वहीं ग्रामीण में श्रवण सिंह चावड़ा को जिम्मेदारी दी है। इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चिंटू वर्मा काम कर रहे थे। इसी विषय पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। आइए हम इससे जानते हैं कि क्या समीकरण रहे, कैसे सुमित मिश्रा शहर अध्यक्ष बनाए गए और कैसे चावड़ा को जिले का प्रभार किया गया। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। सुमित मिश्रा का नाम भी था सूची में कि बनाया जा सकता है, टीनू जोन का भी नाम था, मुकेश राजावत का भी नाम था, और हम ग्रामीण की बात करें तो सबसे ताकतवर नाम चिंटू वर्मा का था। लेकिन नाम बदल गया अंतिम समय में, श्रवण सिंह चावड़ा को बना दिया। ऐसा है कि बीजेपी में दिक्कत ये हो गई थी कि लंबे समय से सत्ता होने के कारण संगठन में भी बिखराव होने लगा था। लेकिन बीजेपी में जो संगठन बिखराव रहता है वो अंदर ही रहता है, बाहर बहुत कम दिखता है जी। इंदौर का नगर अध्यक्ष बहुत मायने रखता है और इसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि ये किस गुट को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कैलाश विर्गी ने, मंत्री कैलाश विर्गी गुट ने, जो रमेश मेंदोला और टीम है उनकी, उन्होंने बाजी मारी है और सुमित मिश्रा का नाम रमेश मेंदोला ने रखा था। सुमित मिश्रा को लेकर ये कहा जाता है कि रायशुमारी में भी उनका नाम सभी दूर से था। तो अच्छी बात है कि रायशुमारी में जो नाम शामिल थे उसी में से एक को बनाया। जी, ये रायशुमारी अपनी जगह थी, लेकिन इतना लंबा समय क्यों लगता है? क्या वजह है? आर्थिक राजधानी इंदौर, इसके चलते कितना लंबा समय लगता है? दूसरे शहरों में तो जल्दी जल्दी घोषणाएं हो गई थी। नहीं, दूसरे शहरों के अध्यक्ष बनाने में भी देरी हुई है, इंदौर का सबसे आखिरी में हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि कैलाश विर्गी और रमेश मेंदोला गुट का नगर अध्यक्ष नहीं बने। टीनू जैन का नाम भी था और मुकेश राजावत का भी नाम था। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी कैलाश विर्गी की तरफ से चिंटू वर्मा का नाम था और तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, मनोज पटेल की तरफ से एक और नाम था जी। तो वहाँ पर भी विवाद की स्थिति थी। मंत्री जी ये चाहते थे कि दोनों अध्यक्ष उनके पसंद के बने, लेकिन संगठन ने तालमेल बिठाते हुए बीच का रास्ता निकाला और जिला अध्यक्ष जो है वो संगठन की पसंद का बना दिया गया, जिसमें मनोज पटेल और उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट भी संतुष्ट हो गए और नगर अध्यक्ष कैलाश विर्गी की पसंद का बनाया, जो कि रायशुमारी के हिसाब से आगे था। जी, जब ये कवायदें चल रही थी तो हम ये सोच रहे थे, ऐसे सब कयास लगा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश शहर के प्रभारी हैं तो उनकी भी मंशा कहीं ना कहीं महत्व रखेगी। आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी कोई भूमिका है? हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी इस मामले में पूरा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और संगठन की बात थी और तालमेल की बात थी, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि जब रायशुमारी में नाम है तो जो रायशुमारी में शामिल 3 नाम है उनमें से किसी को बनाया जा सकता है। तो भाजपा संगठन की यही खासियत है कि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक कोई विवाद नहीं चलता और जब भी समझौते की बात आती है तो अधिकांश मामलों में समझौता हो ही जाता है जी। तो मुझे भी ऐसा लगा कि सुमित मिश्रा भी लंबे समय से पार्टी संगठन में काम कर रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं वो। और ये भी कहा जा रहा था कि भाई टीनू जैन को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि टीनू जैन तो विधानसभा 1 से टिकट भी मांग रहे थे जी। और उनका भी एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब दिक्कत ये है कि इंदौर में जो विरोधी गुट है कैलाश विर्गी और रमेश मेंदोला का, उसमें क्या हुआ है कि गोलू शुक्ला ने सुमित मिश्रा को इसलिए समर्थन दिया कि वो 3 नंबर विधानसभा में ही रहते वहीं और काम भी वहीं करते हैं। दूसरा जो है 1 नंबर विधानसभा से पूरा सपोर्ट मिला, 2 नंबर विधानसभा से पूरा सपोर्ट मिला, 3 नंबर से पूरा सपोर्ट मिल गया। विधानसभा 5 में कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया। विधायक मालिनी गौड़, महेंद्र आडिया, ये और बाकी जो नेता मधु वर्मा वगैरह, इनके पास कोई मजबूत नाम इस तरह से नहीं था जिसमें रायशुमारी में खुद आगे आ गया हो। मुकेश राजावत को लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन मुकेश राजावत के नाम पर कोई तैयार नहीं हुआ और ऊपर के नेता भी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दिए। तो बात सुमित मिश्रा और टीनू जैन के बीच की हो गई थी और एक और उम्मीदवार इंदौर में जो MIC
सदस्य हैं। बबलू शर्मा का नाम भी चल रहा था, पर वो नाम तो बहुत पहले ही चला भी और फिर दौर से बाहर हो गया था। अब कुल मिला के सुमित मिश्रा के अध्यक्ष बनने से जो इंदौर की भाजपा की जो समीकरण है वो निश्चित तौर पर बदलेंगे। सर जी, 3 विधानसभा तो बिल्कुल उसमें निश्चित रूप से बहुत पुख्ता स्थिति में है, लेकिन बाकी जो 3-4 और विधानसभाएं बचती हैं तो उसमें वो क्या करेंगे? तो एक शहर अध्यक्ष का काम होता है कि पूरे शहर को अपने साथ जोड़ कर रखना, और जब आप सत्ता में, जब गौरव रणदिवे को नगर अध्यक्ष बनाया था तब आपको याद होगा कि कैलाश विर्की की इच्छा से बनाया था, सहमति लेके बनाया था। बाद में समीकरण बदल गए। अब सुमित मिश्रा को भी ये करना होगा कि भले ही वो कैलाश विर्की और रमेश बिंदोला गुट के हैं, लेकिन उनको सभी विधायकों को, सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी पार्षदों को, पार्टी को, तमाम नेताओं को एकजुट करके चलना पड़ेगा। और सत्ता भी है तो लोगों की समस्याएं भी नगर अध्यक्ष के पास ज़्यादा आती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करा पाए। मुख्यमंत्री से तालमेल उनका बेहतर होना चाहिए। अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है तो वो उनसे भी तालमेल होना चाहिए। पुराने नेताओं की भी मान सम्मान करना पड़ेगी। तो कुल मिला के जवाबदारी गंभीर है। अब उम्मीद करना चाहिए कि सुमित मिश्रा का गंभीर स्वरूप भी हमको देखने को मिलेगा। सर जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर बीजेपी हमेशा उत्सुक रहती है और तय करके रखा था उसने कि युवाओं को ही मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी युवाओं को मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव की कमी होती है, जिसके चलते शहर अध्यक्ष पद जैसा जो पद है उस पर युवा, जैसे गौरव रणदिवे की बात करें हम, तो ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाए संगठन में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। गौरव रणदिवे के कार्यकाल में सारे चुनाव जीते, और दूसरा उनके समय जो इतने संगठन के काम थे, बूथ स्तर की टीम बनाने से लेके टोली बनाना और आजीवन सदस्यता अभियान चला, उन सब में इंदौर नंबर 1 है पूरे मध्य प्रदेश में, आपकी जानकारी के लिए। और ये भी है कि गौरव रणदिवे ने दमदारी से चलाया है और सभी लोगों के बीच में बेहतर तालमेल की कोशिश की। ये बात सही है कि विधायक रमेश बिंदोला से उनके संबंध खराब हो गए थे, फिर भी वो कोशिश करते थे कि संगठन के काम जितनी बात तो विधायक से कर ले और तालमेल बिठा ले, तो वो होता था। अब 1-2 लोगों की नाराज़गी तो अध्यक्ष से हो सकती है, पर बीजेपी में ऐसा है कि जब वो ये कहा जाता है कि भाई भोपाल से नेता आ रहे हैं, यहाँ पर इंदौर के प्रभारी आ रहे हैं, तो सारे विधायक भी पहुँच जाते हैं, सब लोग पहुँच जाते हैं। अब सुमित मिश्रा के सामने सब और श्रवण सिंह चावड़ा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दोनों अपनी टीम कब तक बना पाएंगे, क्योंकि गौरव रणदिवे इस मामले में जरूर पीछे रहे थे कि वो अपनी टीम लंबे समय बाद बना पाए, लंबे समय बाद। उसके कारण गलत मैसेज भी गया था, लेकिन सारे विधायकों ने चूंकि अपने समर्थकों के नाम दिए नहीं थे और लेट कर दिए थे, तो इसलिए वो नगर की टीम उनकी जो है नहीं बन पाई थी। ताई जब सक्रिय राजनीति में थी, जब ताई गुट और भाई गुट कहा जाता था, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि अब शहर में सिर्फ एक गुट रह गया है, कैलाश विजयवर्गीय, रमेश बिंदोला गुट। अब उनके अलावा शहर में बीजेपी कहीं नाम लेवा नहीं, यानी कि जो वो चाहते हैं वही होता है। बीजेपी का नाम लेवा तो है, दूसरे गुट के नेताओं का भी नाम लेवा है, ऐसा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय, रमेश बिंदोला 2 तो एक साथ हैं। गोलू शुक्ला और मधु वर्मा, महेंद्र आडिया, ये समय समय पर उनका कभी कभी साथ देते हैं जी, हर मुद्दे पर साथ नहीं देते हैं। दूसरा, मालिनी गौड़ का जरूर रमेश बिंदोला कैलाश विजयवर्गीय से सीधा 36 का आंकड़ा है। तुलसी सिलावट ने इस संगठन चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय और रमेश बिंदोला गुट से दूरी बनाई और अपना उम्मीदवार को समर्थन किया। उषा ठाकुर, मनोज पटेल की मंत्री गुट से बिल्कुल नहीं पटरी बैठती है जी। देखिए, इस पूरी लड़ाई में ये हुआ कि मंत्री गुट ने एक को खोया और एक पाया जी। चिंटू वर्मा को चूंकि साल भर ही काम करने को मौका मिला था कार्यवाहक अध्यक्ष के कारण, राजेश सोनकर को विधानसभा टिकट मिला तो जिले में उनकी नियुक्ति कर दी गई थी टेम्परी। अब उनको कंटिन्यू काम करने का मौका मिल सकता था, लेकिन वही दिक्कत हुई कि चिंटू वर्मा को अध्यक्ष नहीं बनाया और श्रवण सिंह चावड़ा को बना दिया। अब ऐसे में शहर में जरूर सुमित मिश्रा इनका गुट का है, तो दोनों अध्यक्ष इनके बने, इसके प्रयास थे जी, वो नहीं हो पाया है इसमें।
मेरा अंतिम सवाल आपसे कि जो अब बॉडी बनेगी उसमें किस तरह के लोगों को स्थान दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर गुटबाजी हावी होगी। जैसे आपने कहा कि गौरव के दौरान विधायकों ने अपने समय इतने नाम नहीं दिए थे, इसके चलते उनको वैसी टीम नहीं मिल पाई, तो क्या सुमित मिश्रा को भी वही फेस करना पड़ेगा? हाँ, निश्चित तौर पर वही परिस्थितियाँ बनेगी कि क्या होता है कि पूर्व विधायक, विधायक और वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री सबसे नाम लिए जाते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी विधानसभा क्षेत्र से किसको बनाना चाहते हैं, तो सब अपनी अपनी विधानसभा के नाम देते हैं। विवाद की स्थिति कहाँ शुरू होती है कि आप विधानसभा 1 के विधायक हैं और आप विधानसभा 5 का या 4 का नाम देंगे या 3 नंबर का नाम देंगे जी, और 2 नंबर में 4 नंबर वाले नाम देते किसी का, तो ऐसे में गड़बड़ होती है बहुत ज़्यादा। जी। अब बात क्या है कि ये जो गड़बड़ है ये इस पर भी निर्भर करती है कि प्रदेश अध्यक्ष इस मामले को कब तक ढीला रखते हैं। यदि मान लो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री कह दे कि अरे 15 दिन में बॉडी घोषित हो जाना चाहिए, तो फिर अध्यक्ष कर सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय गुट को शहर अध्यक्ष से ही समझौता करना पड़ा है, ग्रामीण में वो इतना जादू नहीं दिखा पाए। आने वाला समय बताएगा कि सुमित मिश्रा और श्रवण सिंह किस तरह से काम करते हैं। हमारा खास कार्यक्रम आज की मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सुखन समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।